तो दिखता है कि राहुल गांधी की जो पूरी जो अभी भी सोच है वो परिपक्व नहीं हो पाई। 55 या 54 साल की उम्र शायद उनकी हो गई, परंतु परिपक्वता नहीं आ पाई। अपने नेता 55 साल के युवा नेता को बता दीजिए, कह दीजिए वो बता दे कि कहाँ है वो करारनामा, वो एग्रीमेंट कहाँ है जिसके नाते से वह देश को बेचने की शपथ खाकर आए हुए हैं। वो जो एग्रीमेंट है वो कौन से सेफ में छुपा कर रखा हुआ है, जिसके चलते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाइना की भाषा बोलते हैं यहाँ पर। मैं तो अभी सोरेस पे भी आऊंगा, सोरेस का सारा जिक्र करूंगा कि कहाँ से क्या क्या फंड है, कितना कितना फंड है, वो भी जिक्र कर दूंगा। आपने उनको अनपढ़ बोला था, मैंने कुछ कहा था, आपने बोला था ना अनपढ़। अब वो जवाब तो देंगे उस बात का। आपने क्यों उनको अनपढ़ बोला? आपने तो बहुत पढ़े लिखे हैं। अब आप उनको कमेंट करेंगे तो फिर मैं उनको कैसे रोकूं? फिर जब आपको नहीं रोक पाई तो अरे अनपढ़ को अनपढ़ नहीं बोलना, बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलना, ये क्या बात है? सोनिया गांधी के थोड़े जाकर तलवे और चाटो, थोड़ा और तलवे चाटो, समझे? आपकी औकात इतनी है, आपकी औकात इतनी बची शिवसेना की, औकात इतनी बची कि वह शिवसेना के प्रवक्ता की औकात इतनी बची कि सोनिया गांधी के तलवे चाटकर सोनिया गांधी को आकर यहाँ पर बचाने के अलावा कुछ बचा नहीं। जय श्री राम दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस का संबंध भारत विरोधी ताकतों से सामने आने के बाद राहुल गांधी अब कॉमेडी पर उतर गए हैं और समझ रहे हैं कि देश का ध्यान मोदी और अडानी पर केंद्रित कर वह बच जाएंगे। इसी पे जोरदार डिबेट जिसमें कि आरपी सिंह ने कांग्रेस और यूबीटी के किशोर तिवारी दोनों को जम के धो डाला। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। हमने देश में ना, भारत के लोकतंत्र में और संसद में इतने बड़े बड़े विपक्ष के नेता देखे हैं। मतलब गंभीरता झलकती थी, मुद्दों में से गंभीरता झलकती थी। ये मिमिक्री करने वाले विपक्ष के नेता पहली बार देखे हैं। अब इसको देश क्या कहेगा मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अगर फिर नाम रखे जाते हैं तो आपको फिर लगता है कि राहुल गांधी के लिए ऐसे नामों का उच्चारण क्यों किया गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये विपक्ष के नेता को क्या आपको लगता है शोभा देता है? माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है जब वो कहते हैं कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहन करके नहाते, फिर जब मोदी जी इशारे करते हैं ऐसे ऐसे करके, वो आपको शोभा देता है? एक महिला के बारे में कहते हैं कि माननीय ऐसी हंसी हमने रामायण के बाद बहुत, रेणुका चौधरी के लिए क्या टिप्पणी थी और तमाम भारतीय जनता पार्टी एक महिला के लिए हंसते हैं। फिर उसके बाद हाइब्रिड बछड़ा कहना, जर्सी गाय कहना, ये तमाम चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देती। आप बताइए दिल आरपी सिंह जी, अब जो भाषा में उसी पर एक मिनट, इसी सवाल को पहले खत्म कर लेते हैं ना। अरे इसी सवाल को खत्म कर रही हूँ, मुद्दे को लेकर के, अडानी के मुद्दे इसी को सवाल लेकर को खत्म कर रही हूँ। एक मिनट रुकिए आरपी सिंह जी। एक फिल्म आई थी ना जिसमें कादर खान सुबह उठते थे तो वो, आज कादर खान इस रूप में है, आज वो इस रूप में है। वो एक उनके घर के बाहर एक चिट लगी रहती थी तो पता ही नहीं होता था आज किस रूप में है। राहुल गांधी कभी ड्राइवर बन जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी वो मजदूर बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। आज राहुल गांधी पत्रकार बने हुए थे और पत्रकार की भूमिका में थे आज राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी जो मर्जी चेहरा ओढ़े, परंतु सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक विफल नेता हैं और वह कोशिश कर रहे हैं बार बार अपने आप को प्रोजेक्ट करने की एक सीरियस नेता के नाते से, परंतु वह कर नहीं पा रहे क्योंकि वह, मैं उनके हिसाब से भी चलता हूँ। अडानी का इशू बहुत सीरियस है। अरे उस पर आप सदन में आइए, अच्छा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस है तो आप कोर्ट जाइए। ये सब मिमिक्री करने से, सब ये छिछोरापन करने से बात बनने वाली नहीं। और राहुल गांधी क्यों भूलते हैं कि ये देश आज सीरियस नोट पर हर चीज़ को लेता है। आप एक मजाक कर उपहास उड़ाकर, और ये पहली बार नहीं है, वह सदन में आंख मारते हैं, पकड़े जाते हैं, सदन में जाकर प्रधानमंत्री के गले पड़ते हैं, फिर सदन में जाकर जिस प्रकार से एक इशारा किया था जिसको लेकर वहाँ की महिला सांसदों ने ऑब्जेक्शन किया था, तो दिखता है कि राहुल गांधी की जो पूरी जो अभी भी सोच है वो परिपक्व नहीं हो पाई। 55 या 54 साल की उम्र शायद उनकी हो गई, परंतु परिपक्वता नहीं आ पाई पूरी सोच में, ना पूरे एक काम। अरे एक मिनट आता हूँ, अडानी के मुद्दे पर मैं, अरे टोका क्या आपको मैंने, बीच में टोका क्या? अच्छा चलिए आप एक मुझे छोड़िए। अच्छा मैं एक मुद्दे का उत्तर दे दीजिए, मैं सबको सरेंडर कर दूंगा। चलिए आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिएगा और मैं आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, मैं सबको छोड़ दूंगा। आप ये बता दीजिए, आप एक मिनट सुनिए ना, अरे एक मिनट सुनिए, अरे जमाल साहब सुनिए, एक बार सुनिए, अरे सुनिए एक बार, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। राहुल गांधी ने अरे एक मिनट सुनिए, डर तो राहुल गांधी को है, डर तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को है, दोनों के दोनों बेल पर बाहर है। उनको पता है कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है उनकी, इसलिए हमको डर नहीं है। डर तो उसको है जिससे चोरी चकारी करके, जिससे भ्रष्टाचार कर रखा हो। पर मूल बात पे आओ, ये बता दो, जो चाइना के साथ राहुल गांधी ने करारनामा किया था, मेरा चैलेंज ये लो, बोलो वो करारनामा पब्लिक। दिक्कत है कि ये भी राहुल गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं।
इनकी उम्र जैसे 40 के लगभग हो चुकी है कि 55 में जाके जाते हैं वैसी हरकतें करने नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं। ये सब वैसी डीएनए के लोग हैं। परंतु जो मूल बात है, मेरा ये चैलेंज स्वीकार करें, चलिए बाकी सब मैं जो सोरस का मामला सब अभी एक तरफ कर देता हूँ। चाइना के साथ जो करारनामा किया राहुल गांधी ने, अंगूठा लगाकर आए कांग्रेस पार्टी के बिहार पर जबकि सत्ता में थी, और जो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आए वो, और उसके बाद जिस प्रकार से ट्रेड बढ़ा चाइना के साथ 33% एकदम ट्रेड बढ़ गया, यार वो करारनामा पब्लिक कर दीजिए, बस हम सब कुछ माफ करते हैं, सारी बात छोड़ देंगे आपकी। वो करारनामा बता दीजिए, वो आपने एग्रीमेंट क्या किया था, वो चाइना के साथ एग्रीमेंट क्या किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से एग्रीमेंट क्या किया था? जवाब तो सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। अब तो माशाल्लाह आपकी सरकार है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। नहीं, वो तो करारनामा आपने अपने सेफ में छुपा कर रखा हुआ है। वो एग्रीमेंट जो अंगूठा काट कर आए थे, अगर आज सीबीआई पहुंच जाती है तो वहां झगड़ा करते हैं, ईडी पहुंच जाती है तो झगड़ा करते हैं। वो जो एग्रीमेंट है वो कौन से सेफ में छुपा कर रखा हुआ है, जिसके चलते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चाइना की भाषा बोलते हैं यहाँ पर। मैं तो अभी सोरेस पे भी आऊंगा, सोरेस का सारा जिक्र करूंगा कि कहाँ से क्या क्या फंड है, कितना फंड है, वो भी जिक्र कर दूंगा अभी सारा। परंतु जो अभी पुराना प्रश्न है आप उसको उत्तर दे दीजिए, और मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिए। अपने नेता 55 साल के युवा नेता को बता दीजिए, कह दीजिए वो बता दे कि कहाँ है वो करारनामा, वो एग्रीमेंट कहाँ है, जिसके नाते से वह देश को बेचने की शपथ खाकर आए हुए हैं। ओके, सैयद जमात, इस पर कई बार डिबेट हो चुकी है और कई बार पूछा जा चुका है कि चीन के साथ जो तस्वीरें सामने आई थी उसकी असलियत क्या थी, कौन सा करार हुआ, कौन सा? अरे भाई वो बताने में दिक्कत क्या होती है, बता दीजिए। वो नहीं बता रहा हूँ। वो अडानी जी का जो ऑफिस है उसकी एक सेफ में रखा है, फौरन सीबीआई को भेजे कि वो करारदाद अब आप भी राहुल गांधी की तरह बात कर रहे हैं। अरे लीजिए, मैंने तो बता दिया, लेटर जल्दी भेजिए सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स को भेजिए, वो अडानी की सेफ में रखा हुआ है। जाइए बता दीजिए आरपी सिंह सर। मतलब नहीं बताएंगे, मतलब पता ही नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इतना टॉप सीक्रेट रखा वो करार कि किसी भी कांग्रेस के समर्थक, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री को नहीं पता कि उसमें क्या था। मेरे सूत्रों के अकॉर्डिंग हमें ये पता है वो अडानी जी की सेफ में रखा हुआ, उनके ऑफिस में रखा हुआ, वो छुपा के रखा। अडानी जी की सेफ में राहुल गांधी रख कर आए थे, अडानी जी की सेफ में राहुल गांधी रख कर आए थे ना। हाँ, और कौन रख कर आया उनकी सेफ में? उनकी सेफ तक का रास्ता राहुल गांधी को पता होगा जो रख कर आए थे वहां पर। चलिए ठीक है, छोड़िए, मैं अगला प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आप ऐसी बचकानी बातें कैसे करते हो? अगर एफडीएलएआर कुछ करता है और एफडीएलएआर ने कुछ किया है भारत को अस्थिर करने के लिए, और सोनिया गांधी का कोई रोल है तो आ जाओ। अरे आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, बाद में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और 1640 तक चले जाते हो। सरकार 10 साल से खुद चला रहे हो और कहते हो कि ये लोग अस्थिर कर रहे हैं। अस्थिर तो अडानी कर रहे हैं और एक गुनहगार को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। गौतम अडानी ये इंटरनेशनल क्रिमिनल है, 2 इंटरनेशनल क्रिमिनल है, एक तो कनाडा के हिसाब से अमित शाह, दूसरा अमेरिका के हिसाब से गौतम अडानी। ठीक है, जवाब लीजिए, आरपी सिंह जी जवाब दे रहे हैं, दीजिए। अडानी जी गलत, अडानी जी के वक्त दीजिए। हो गया किशोर तिवारी जी। अरे भाई और बहुत है मेरे पास, मुंह खोलोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अरे सर सुनिए तो सही, मुंह खोलोगे, कैसी भाषा बोल रहे हैं आज आप? सर मैं क्या है कि ये संघ के स्वयंसेवक है, परंतु अब ये थे ये संघ के स्वयंसेवक थे। अरे हो गया ना किशोर तिवारी, सुना ना आपको? अरे चुप एक मिनट, हो गया ना, हो गया, सुना ना आपको? बोला नहीं बीच में एक बार भी। अब सुनने की क्षमता रखो। आपने सारे संस्कार छोड़ दिए। आप सोनिया गांधी के चाटुकारिता के चलते इतने बर्बाद हुए कि आपको लोगों ने नकार दिया। आप सोनिया गांधी के चाटुकारिता उसके पैर चाटते इतने खराब हो गए कि आपको आज वहां पर लोगों ने नकार दिया। और मत चाटो, जितने बच्चे उससे भी जाते रहोगे आप, बात समझ लेना। ये इतनी चाटुकारिता करोगे तो जाते रहोगे, बाकी को जो बचा वो भी जाता रहेगा, कुछ जो 2-4% बचा वो भी जाता रहेगा आपका। इतने जाकर पैर चाटते हो सोनिया गांधी के। चलो मूल बात पे आओ, एक मिनट मूल बात पे आओ। ये अरे एक मिनट मूल बात पे आओ। ये बताओ मेरे को, राहुल गांधी ने, अरे सुना ना आपको, आपने बहुत बकवास करी, मैंने सुनी आपकी बकवास।
आप थोड़ा सुनो मेरे को। मैं बकवास कर रहा अरे था। बिल्कुल बकवास करते और हो अडानी के- बिल्कुल कोरी अडानी के आप वक्त कोरी क्या बकवास बोलेंगे? करते हो। सोनिया गांधी के देश लूट तलवे रहे हो, चाटते चाटते चाइना को बुद्धि साथ भ्रष्ट हो गई लेके आपकी। देश लूट रहे हो। सोनिया गांधी के तलवे चाटते चाटते आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसे सुनने की क्षमता भी रखो। मैंने आपको ओके, शांति से ओके, सुना, ओके, एक बार नहीं बोला मैंने। ये बहुत अच्छी बात कर रहे आपने हैं। निराधार बकवास करी, मैंने तलवे चुपचाप चाट सुना लिए। आपसे। मैंने तलवे चाट लिए। अरे हाँ, तलवे मैंने चाटते आगे आप बढ़ा और दिया। आपके नेता सबके मुद्दे सब। पर आइए, साले मुद्दे पर बिकाऊ आइए। लोग मेरे को अरे बोल रहे मुद्दे पर आइए बॉस, रुकिए, मुद्दे पर आइए। ये मुद्दा- आरपी सिंह कुछ बोल नहीं रहे। मैं तलवे चाट रहा, मैं तलवे चाट रहा। आपने पहले अरे उनको अनपढ़ अडानी बोला के था ना किशोर अंदर तिवारी घुस गए जी, ये लोग। आपने उनको अनपढ़ बोला था, मैंने कुछ कहा था, आपने बोला था ना अनपढ़। अब वो जवाब तो देंगे उस बात का। आपने क्यों उनको रीमा अनपढ़ जी, बोला? आपने कहा वो रीमा कम पढ़े जी- लिखे हैं। अब आप उनके रीमा ऊपर जी, पर्सनल कमेंट अडानी- करेंगे तो फिर मैं उनको कैसे रोकूं फिर, जब आपको नहीं रोक पाई तो? अरे अनपढ़ को अनपढ़ नहीं बोलना। तो उन्होंने जो बेवकूफ को बोला उसका बेवकूफ जवाब नहीं उसी तरह बोलना। से दीजिए, ये फिर वो भी क्या ऐसे बात है? बोलेंगे। मैं अनपढ़ को क्या बोलूं? तो वो भी मैं ऐसे ही अनपढ़ बोलेंगे को फिर। क्या नरेंद्र मोदी बोलूं? फिर वो भी ऐसे ही थोड़ा- जवाब थोड़ा- देंगे मैं ना। नरेंद्र सोनिया वो भी गांधी ऐसे ही के जवाब सोनिया देंगे। गांधी के थोड़े जाकर तलवे और चाटो, थोड़ा और तलवे चाटो, समझे? अरे, आपकी अनपढ़ को औकात इतनी अनपढ़ है, नहीं बोलूं। आपकी औकात मैं क्या इतनी अनपढ़ बची, को शिवसेना की आरपी औकात सिंह नहीं इतनी बची बोलूं? कि वह शिवसेना के प्रवक्ता की औकात इतनी बची कि सोनिया गांधी के तलवे चाटकर सोनिया गांधी को आकर यहाँ पर बचाने के अलावा कुछ बचा नहीं। इसलिए अरे यह मैं क्या दुर्दशा हो गई। नरेंद्र ये कल मोदी तक बोला अपने तो- आप को सैयद तुम कल बताओ। तक अपने आप को सैयद मैं हिंदुओं अच्छा, का ठीक है। अनपढ़ को नेता क्या कहने बोलूं? वाले, उनकी सैयद औकात ये मैं रह गई अनपढ़ को क्या आज। बोलूं? सुनिए, कल नरेंद्र तक मोदी बोलूं, आज बाला गौतम अडानी आज बोलूं, बाला साहब होते अमित शाह तो बोलूं। आपको शीशे एक दिखा तो कम देते, पढ़े लिखे हैं ये। आपके पिछवाड़े एक पे तो भेजते, बहुत आपको कम मार अरे पढ़े देते। कैसी लिखे। लैंग्वेज बोल रहे हैं आरपी सिंह जी? मत नहीं, बोलिए नहीं, ऐसे, सभ्यता के साथ एक बात। मूल बात ये कह रहे हैं कि एफडीएल एपी का एफडीएल एपी का क्या, इनको एफडीएल एपी का नाम ही नहीं पता। ये एफडीएल एआर करे जा रहे हैं, इनको ये भी नहीं पता कि एफडीएल एपी क्या है और इनको जानकारी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने सोनिया तुमको गांधी ने सब पढ़े रटा कर लिखे भेजी, उसी आदमी को हो। आकर बोलना है यहाँ कर। परंतु जो मूल पढ़े बात लिखे है, आदमी हो। राहुल गांधी का 6 अगस्त का 2019 का बयान सुन लो। बात करते क्या हो कहा क्या? राहुल गांधी ने, क्या कहा और क्या कहा कि बीबीसी को कोट करते हुए कहा कि देश कश्मीर के अंदर कत्लो गारत हो रही है, कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह रही हैं। ये उसका बयान था राहुल गांधी का, और एग्जैक्टली वही बयान इमरान खान ने जाकर यूएन में कोट किया। यही तो सारी बात है। गेम तो यही है कि देश को कैसे बदनाम करना है। विदेश जाकर कहना कि यहाँ पर सिखों के साथ सेकंड क्लास सिटीजन का व्यवहार किया जाता है, फिर वही बात यहाँ पर अमृतपाल सिंह कहता है, वही बात यहाँ पर अमृतपाल सिंह कहता है। दिक्कत यह है कि जो सोरोस कहता है वही, मैं आपको तारीख वाइज तारीख एक के बाद एक दे दूंगा, जो जो सोरोस की एजेंसी से कहा वही एग्जैक्टली बयान यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने रिपीट किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं एक मिनट वैसे तो अडानी जी के लिए वहाँ पर लाल कारपेट बिछाते हैं अपने अपने राज्यों में, वो रेवंत रेड्डी हो, वो ममता बनर्जी हो, वो डीएम के नेता हो, वो पहले गहलोत साहब हो, सबके सब पल के बिछाए बैठे रहते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। परंतु क्योंकि इनको मोदी जी के खिलाफ, देश के खिलाफ कैंपेन चलाना है और क्योंकि इनको सोरों से फंडिंग होती है, उनके बिहाफ पे कैंपेन चलाना है, इसलिए इस बातें करते हैं। मैंने 3 बातें कही, मेरी 3 बातें वापस कह रहा हूँ। और ठीक है, धन्यवाद दोस्त, आपने मेरे को कहा कि मेरे घर पे है, आइए शाम को मेरे घर पे चाय पीजिए, मैं आपके घर का, अपने घर की चाबी आपको दे दूंगा। जो कागजों आप आकर निकाल कर ले जाना, और मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। परंतु जो मूल बात है, आपके पास अगर अडानी के खिलाफ एक भी वारंट हो, मेरा चैलेंज स्वीकार करना, मैं कल वापस आ जाता हूँ डिबेट पे, एक भी वारंट हो, एक भी कागज हो तो कृपा कर लेकर रहना। बिना कागज के, बिना सबूत के किसी के खिलाफ बोलना गलत बात ठीक है। है। अच्छी बात फाइनल नहीं कमेंट विजय पटेल। है। और ओके। किशोर जी आज आपने हद कर दी, आपने कहा दिया कि उद्धव ठाकरे ने अपना और आपकी पार्टी ने अपना जमीर बेच खाया है और आप चाटुकारिता के किसी हद तक अच्छा, ठीक है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।